कमाल है यार। अभी मिस कॉल दे रही थी और फोन नहीं उठा रही। उठा लेती हूँ। हेलो, क्या है? बोलें भी। आप ही? खुशबू तुम? हाँ, क्यों? किसी और का फोन आना था क्या? नहीं तो मुझे भला किसका फोन आना था? इस वक्त किससे बात कर रही हैं? क्या बात करूं खुशबू? अब्बा जी को समझा समझा के थक गई हूँ, मगर वो मानते ही नहीं। आप ही मान जाएंगे। अम्मा से कहें कि वो बात करें। हाँ, लेकिन अब वो माँ जी की भी नहीं सुनते। कहते हैं कि तेरी वजह से मैंने अपनी बेटी उस घर में ब्याही थी। रहमत नहीं है ना, कहीं तुम्हारे राइट नंबर पे कोई रॉन्ग कॉल तो नहीं चली गई? तो है ही बुद्धू बेवकूफ, नुकसान उठा लेगी। ट्राई अगेन। हाँ, समझ गई मैं, पर अब्बा जी बीजान से बात नहीं करेंगे। आप ही, आप मेरा कहेंगी ना कि मैं परेशान हूँ, तो फिर देखना कितनी जल्दी मान जाएंगे। लेकिन अब आयजा की कोई भी चाल कामयाब नहीं होनी चाहिए। अच्छा चल ठीक है, मैं सुबह बात करती हूँ अब्बा जी से। रहमत साहब, फुल टाइम गड़बड़ लगती है। इतनी लंबी कॉल किससे बात हो रही होगी? खुशबू से पूछता हूँ। अच्छा चल, अब तो सोचा, मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। ये क्या? रहमत की 8 मिस्ड कॉल्स। लगता है मेरे रहमू को वाकई में मेरी बहुत याद आ रही है। सत्यानाश हो इस फोन का। इसकी बैटरी को भी अभी खत्म होना था। क्या सोचेगा रहमू कि मैंने कॉल ही नहीं की। अभी चार्ज करती हूँ मैं इसको। खुशबू, मैं उसको कुलसुम को फोन कर रहा था। अच्छा, हाँ, वो उसकी मिस्ड कॉल आई थी। तो फिर आपने कॉल बैक कर दी? हाँ कर ली, लेकिन फोन उसका बिजी जा रहा है। इसका मतलब है कि मोहब्बत है अभी भी। नहीं, कुछ भी हो, वो मेरी बीवी तो है ना। शुक्र है कि आपको ये भी याद है। तो फिर क्या बात हुई? वही तो मैं कह रहा हूँ कि बात नहीं हुई, फोन बिजी जा रहा है उसका। पता नहीं इस वक्त किससे बातें कर रही है इतनी लंबी लंबी। अच्छा, ये तो परेशान कर देने वाली बात है। आखिर इतनी रात को इतनी लंबी बात वो किससे कर रही हैं? हाँ ना, तो और क्या। कौन हो सकता है वो जिससे वो इतनी लंबी बात इतनी रात को कर रही हैं? तुम अपने नंबर से फोन करो जरा उसे। हाँ, मैं डायल करती हूँ। आप ही का तो नंबर बंद है। मेरा ख्याल है कि उसने मिस्ड कॉल लिस्ट में मेरा नंबर देखकर अपना फोन ऑफ कर दिया है और अब सुबह बहाना कर देगी। मगर आप ये क्यों बहाना करेंगी दूल्हा भाई? और वैसे भी आप कौन सा उनको मनाने के लिए जा रहे हैं? हाँ, मनाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अभी वो मेरे निकाह में तो है ना। तो क्या हुआ, आप तलाक दे दें? वो बात की बात है। फिलहाल तुम ये पता करो कि वो इतनी रात को किससे इतनी लंबी लंबी बातें करती है।
तुम्हारी फेवरेट सब्जी भी बनाई। थैंक्स। किस बात का? मेरा ख्याल रखती हो, मैं ऑफिस से लेट आऊं तो मेरे लिए जागती हूँ। तुम्हें अच्छा नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, अल्लाह के साथ अपने अच्छे बंदों को इम्तिहान में क्यों डालता? अगर अल्लाह हमें इम्तिहान और आजमाइश में ना डाले तो हम उसकी जात को भी भूल जाए। ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी इन्हें अकल नहीं आती। तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए ग्रीन टी लाती हूँ। नहीं, तुम भी बैठो मेरे साथ खाना खाओ। मैं बाद में खा लूंगी, तुमने सुबह जल्दी ऑफिस जाना है ना, मैं अभी आती हूँ। एक मिनट, बैठो। मैं बाद में खा लूंगी, बस 2 मिनट में। ये 2 मिनट में भी ये बहुत कीमती है, बैठो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जिंदगी, कीमती वक्त, कैसी बातें कर रहे हो? जानती हो आजकल मुझे एक सफर बहुत तवील लगता है। कौन सा सफर? ऑफिस से घर आने का। क्यों? क्योंकि तुम मेरा इंतजार कर रही होती हो। तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा मुझे जीने की आरज़ू देता है। चल अब खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। आओ। कैसा बना? बहुत मजे है। चल बेटा साइन कर दे। अब्बा जी, ये बेटा माँ बाप तो हमेशा दुआएं देते हैं कि उनकी औलाद सुखी रहे, आबाद रहे, लेकिन न जाने माँ बाप की दुआएं कभी कभार अधूरी क्यों रह जाती हैं। दुआएं अधूरी नहीं रहती अब्बा जी, बस दोनों तरफ की अना आड़े आ जाती है। जितने सर पर ज्यादा वजन डालोगे तो फिर गिराना पड़ता है। अब्बा जी, मुझे तलाक नहीं लेनी। क्यों क्यों नहीं लेगी? क्या सारी जिंदगी उसका इंतजार करोगी? जी। उसे समझा कुलसूम की माँ मेरा दिमाग खराब ना करे। आखिर आप कुलसुम के ससुराल वालों से बात क्यों नहीं करते हैं? कुलसुम को हम कब तक अपने घर में बिठा कर रखेंगे? और तो और अब्बा जी, अब वो आपकी छोटी को भी निकाल देंगे घर से। अच्छा है ना, वो क्या कर रही हो वहाँ? उसका 1 साल बाकी रह गया अब्बा जी। आप बात करें ना बीजान से, मुझे चाहे ना लेकर जाएं, लेकिन उसे तो वहां रहने देना। ना तो उसने 1 साल वहाँ पे क्या करना है? क्या खमार नहीं है? आपसे कितनी बार कहा है कि आप उनसे बात करें। आप टाल मटोल से ही काम लिए जा रहे हैं, कभी वो बात करेगा, कभी ये बात करेगा। आप खुद क्यों नहीं बात करते? कुलसूम की माँ, वैसे मैंने इतनी बातें तो नहीं की थी। जो बातें रह गई है ना, वो अब कर लें। और मेरी बात सुने, हमने कोई तलाक शलाक नहीं लेनी। और मैं कौन सा सच में अपनी बेटी को उजाड़ने लगा हूँ? मैं तो सिर्फ डरावा ही दे रहा हूँ। अब्बा जी, वो रात को रहमू का फोन आया था। रेमू? ये रेमू कहाँ से बीच में आ गया? वैसे ये रेमू है कौन? हाय हाय सत्यानाश! कहा भी था कि सवेरे सवेरे लस्सी ना पियो, अब अपने ही जवाई का नाम भूल गए हो। जवाई? तो ये क्या अपने खावन का नाम लेती है? कुलसूम की माँ, ये तूने क्या तरबियत की अपनी बेटी की? अब वो वक्त नहीं रहा कि जब बीवी पोले से भी अपने खावन का नाम नहीं लेती थी। वक्त कभी नहीं बदलता कुलसूम की माँ, इंसान बदलता है। पर तू अपनी बेटियों को आज के इंसानों की तरह बदलने ना देना।
अरे खुशबू, दुल्हा भाई ये क्या कर रहे हैं आप? लाए मुझे दे, मैं कर देती हूँ। अब नहीं नहीं, मैं कर लूँगा। लाए ना, मुझे दे, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं कर देती हूँ। श्योर। हाँ मैं कर देती हूँ। थैंक यू। अब बात सुनो, वो कुलसुम से बात हुई तुम्हारी? अरे नहीं, मुझे तो याद ही भूल गया। अब आज करूँगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात हो तो मुझे बता देना। रिमशा, नेमत चला गया? हाँ, कोई काम था? नहीं, फिर? वो मैं रात भर नहीं सो पाई। क्यों? वो कल मुझसे गलती जो हो गई। गलती? हाइजा, वो गलती नहीं थी, वो तुम्हारी आदत बन चुकी है। मुझे टॉर्चर करना, सबके सामने जलील कराना, दैट्स ऑल दैट यू वांट। रिमशा, रिमशा मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तुम्हें लगता है आयजा कि मैं तुम्हारी बात का यकीन करूंगी? ट्रस्ट मी, मेरा यकीन करो। रिमशा, वैसे भी आज मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। मेरी जिंदगी बदलने जा रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि एहसन के घर वाले आ रहे हैं बीजान से मेरी रिश्ते की बात करने के लिए। रिमशा, मैं नहीं चाहती कि जब मेरी शादी हो तो मैं किसी की बदुआ लेकर जाऊं। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सच में शर्मिंदा हूं अपनी गलती पर। रिमशा प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे पाँव पकड़ लेती हूँ। ये क्या कर रही हो? तुम माफ जो नहीं कर रही। आयजा, मेरे माफ करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि जब तुम अपने घर जाओ तो खुश रहो, बल्कि मेरी तरह ना रहो एटलीस्ट। मेरा घर तो यही है रिमशा बेबी। और तुम्हारे होते हुए मैं खुश कैसे रह सकती थी? तुम कितनी अच्छी हो रिमशा। काश मैं तुम जैसी होती। बीजान, आपका कौन सा ड्रेस प्रेस कर दूं? जो तुम्हें पसंद आए। अगर मेरी चॉइस आपको अच्छी ना लगी तो? हमें पता है कि जो तुम पसंद करोगी वो अच्छा ही होगा। ठीक है बीजान। पिछले दिनों आप बुटीक से अपने लिए कुछ ड्रेसेस लाई थी, उनमें से एक प्रेस कर दूं? हाँ वो ठीक है, वो कर दो। मैं करवाती हूँ। अरे बैठो, कहाँ जा रही हो? मेहमानों ने तो शाम को आना है, अभी तो बहुत देर है। बीजान, मेहमानों के आने के लिए तैयारियां भी करनी है, बस इसीलिए। जरा थोड़ी देर हमारे पास बैठो। हमें रिमशा बता रही थी कि एक डॉक्टर्स की टीम यूके से यहाँ आ रही है। रिमशा का ख्याल है कि एक बार उन डॉक्टर्स को दिखा देना चाहिए हमें, शफकत को। ये तो बहुत अच्छी बात है बीजान। और जब से फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई है, शफकत बहुत अच्छा फील कर रहा है। बस हम चाहते हैं कि ये बच्चा ठीक हो जाए ताकि हम इसकी शादी कर दें। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है बीजान। हाँ, अब मसला दुल्हन ढूंढने का है। बीजान, इस मामले में अगर शफकत से पूछ लें तो बेहतर होगा। हो सकता है कि उसको कोई लड़की पसंद हो। नहीं ज़ारा बेटा, अभी उसका पहला जख्म ही नहीं भरा, उससे हम क्या पूछेंगे।
वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, कैसी दुल्हन होनी चाहिए उसके लिए? मैं क्या कह सकती हूँ बीजान? तुम इस घर की फर्द हो, हमारी बेटी हो, तुम्हारा पूरा हक है हमें मशवरा देने का। वैसे जैसी तुम्हारी आदतें हैं, अगर हमें तुम्हारे जैसी लड़की मिल जाए तो। हाँ, वो याद आया, रहमत को बता देना कि आयजा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं उसके रिश्ते के लिए। वो अगर घर में रहे तो अच्छा होगा, घर का बड़ा है। जी बीजान, मैं कह दूंगी। रहमत, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, कुलसुम की माँ, देखो इसे क्या हो गया। वो आ गए। कौन आ गया? अब्बा जी, वो कौन आ गया? अब मैं नाम लूंगी तो आप कहेंगे कि कितनी बदतमीज है। बेटा, नाम लेना कोई बुराई तो नहीं है। आपने खुद ही तो कहा था अब्बा जी कि बीवियां शौहर का नाम नहीं लेती हैं। रहमत आ गया? तू रहमत की बात कर रही है? तो फिर खाने का बंदोबस्त कर। कुलसुम के अब्बा, रहमत को आने तो दे, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी। यस, आपके कपड़े प्रेस हो गए। कोई और काम है तो बताओ। क्यों, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, बीजान के साथ जा रही हूँ आयशा के रिश्ते की बात करने। ये तो बहुत अच्छी बात है। आयजा राजी होगी शादी के लिए? आयशा की पसंद का ही लड़का है, दोनों एक साथ पढ़ते थे। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो भी अपने घर की। वैसे एक बात बोलो, मुझे आयजा पे बिल्कुल यकीन नहीं है। पता नहीं कब अपनी बात से पलट जाए।